स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रपेज पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन की जो एक श्रृंखला चल रही है उसी का जो अगला शीर्षक होगा उसके बारे में। ठीक, अब आप कहेंगे सर शीर्षक बता दीजिए। अरे भाई, शीर्षक तो आप थंबनेल में देख चुके होंगे ना, उसी को देख करके आप वीडियो पे आए। ठीक, देखो इसके साथ एक बात और बताएं आपको। अभी जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ, इस क्लास में आपको मैं केवल साधारण तरीके से अनुच्छेद जो लिखा जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि अनुच्छेद हम लिखते कैसे हैं। तो मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूँ ना, तो अभ्यास करवाने के लिए आपको, आप जान ही रहे ना अभ्यास कैसे किया जाता है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा ही आप माहिर होंगे। अभ्यास करेंगे जितना ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे। तो शुरुआत में मैं आपके सामने बहुत सरल शब्दों के साथ एक लेख लेकर उपस्थित हुआ, अनुच्छेद। ठीक है ना, ये अनुच्छेद आप देखेंगे तो इसमें शीर्षक सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। देखो भाई, सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया से ही आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी अभी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, ये सरल शब्दों के साथ आपके सामने एक अनुच्छेद प्रस्तुत है। एक अनुच्छेद आपको आपके एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए और आपको अच्छा नंबर लाना है, प्रभावित करना है एग्जामिनर को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए। और उसमें आप देखेंगे कि वर्डिंग बदली हुई है, तथ्यात्मक बातें हैं। कैसे क्लास 10th का बच्चा, कैसे क्लास 9th का बच्चा अच्छा अनुच्छेद लिख सकता है अच्छे अच्छे शब्दों के साथ ना। आइए इसमें देखते हैं। शुरुआत में हमने आपसे बताया सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, इस पे हमें अनुच्छेद लिखना है। देखो भाई, अनुच्छेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसकी बात बता दूं। अरे भाई, आप तो पहले ही पढ़ चुके थे इसके बारे में ना, कि अनुच्छेद का मतलब जो पीछे कटा हुआ भाग लगा हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अनुच्छेद का मतलब कटा हुआ भाग से बिल्कुल नहीं है ना। देखो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब बातें पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका अनुच्छेद होता है ना, ये अनुच्छेद देख रहे हो। अरे सर, ये कैसे लिख दिए हैं? ओहो, अनुधन छेद से मिलके बना है। पहले भी बताए थे, आज भी बताएंगे। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि ये कहती है कि जब हमारे सामने कोई असमान स्वर आ जाता है ना, तो एक चा शब्द जुड़ जाता है, चा का आगमन हो जाता है और वहीं से अनुच्छेद बना है। ठीक है ना, आप इसको आप जानते रहिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बताते हैं कैसे हम अपना अनुच्छेद जो लिख रहे हैं उसमें क्या क्या सीन कैसे रहेगा। ठीक है ना। सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। देखो भाई, जब शीर्षक आपके सामने ऐसा हो तो वहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि शीर्षक को ही ध्यान रख करके हम अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद हमारा बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं ना। आपको भले ही बड़ा लिखना पसंद हो, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं, औसत दर्जे का हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो ये आपके सामने वरदान या अभिशाप वाला शीर्षक दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस करके बताना है ना, हमें वरदान को बता देना है ना अभिशाप को बता देना है, हमें दोनों बातों को बतानी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यदि आपके सामने शीर्षक में वरदान या अभिशाप दोनों शब्द दे दिया गया है तो कुछ तो मोटिव रहा होगा, इसीलिए। ठीक, आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोशल मीडिया से आप अपरिचित नहीं हैं। आज हर कोई सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से आप यूट्यूब और व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा जानते हैं, और कुछ हमारे ऐसे भी भैया हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इंस्टा से बहुत ज़्यादा परिचित हैं ना। इंस्टा से मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कोई नहीं जो अछूता है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा यूज करते हैं। ठीक, तो चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम शुरुआत में आपसे बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, जब हम अनुच्छेद लेखन की नियमावली को देख रहे थे, वहाँ पर आपसे हम बताए थे कि जो हमारा अनुच्छेद होगा वो एक रोचक तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। ठीक, तो आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। ध्यान दीजिए आप,
ये वाली जो लाइन है ना, रोचक तरीके से शुरुआत की गई है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आज सोशल मीडिया से कोई भी अपरिचित नहीं है, हर कोई सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। सोशल मीडिया ने दुनिया को एक छोटे से स्क्रीन पर समेट दिया है। ठीक, बात वही है ना भैया। मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छा लिखिए, कहीं से भी लिखिए, ठीक है ना। कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, पकड़ना पकड़ना आपको कान ही है, बस दूरी का फर्क आता है। ठीक, कंटेंट आपका सही होना चाहिए। ठीक, तो स्क्रीन में समेट कर सूचनाओं के आदान प्रदान को कुछ ही सेकंड में संभव बना दिया है, जिससे यह शिक्षा, व्यापार और दूर बैठे अपनों से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। ये वाली जो बात थी, क्या थी ये भूमिका वाला पार्ट था। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके माध्यम से ज्ञान और अवसरों तक लोगों की पहुंच तो अत्यधिक बढ़ी ही है, किंतु इसके कई गंभीर दुष्परिणाम भी हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें बैलेंस करके बताना है संतुलित तरीके से। तो हम बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे ना, लंबा खींचने से ज़्यादा लंबा होगा तो सही नहीं रहेगा। ठीक, तो हमें छोटा ही लिखना है, अनुच्छेद छोटा ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, समाज के सामने जो उसके दुष्परिणाम आए हैं, क्या क्या है? अत्यधिक समय की बर्बादी। मुझे लगता है कि आज के यूथ से बढ़िया कौन जान पाएगा कि कैसे वो रील स्क्रॉल करते हुए घंटों बिता देता है और फिर जान नहीं पाता कि समय कब बीत गया। आप भी शॉर्ट्स देखते हैं ना। मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा है, अभी तो इसी से हर कोई जूझ रहा है ना। अकेलापन, वाह भाई, ब्राह्म भ्रामक खबरों का तेजी से प्रसार भी होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त और क्या बातें होती हैं? इसके अतिरिक्त आप देखिए, ऑनलाइन उत्पीड़न। अरे भैया, ऑनलाइन उत्पीड़न कैसे होता है? अरे भाई, होता है। रात भर चैटिंग करते हो और चैटिंग जो कर रहा होता है उसको जबरदस्ती चैटिंग करने के लिए बुलाते हो, ये ऑनलाइन उत्पीड़न ही तो है। पता लगे आपने अपने फ्रेंड के पास वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके आपने अचानक से उसे सरप्राइज दिया और वो चौंक गया ना, डर गया, भयभीत हो गया वो, तो ये सब क्या है? ऑनलाइन उत्पीड़न ही तो है ना। आप अपने फ्रेंड को बहुत देर तक रोक रहे हैं कि नहीं आप आज, अगर यदि आप आज मुझसे 12 बजे तक बात नहीं किए, 1 बजे तक, तो मैं कल बात नहीं करूँगा, करूँगी आपसे। हो भी रहा है। तो ये सब क्या है? धोखाधड़ी भी इसके द्वारा बहुत तेज़ी से, तो आप बताएंगे, समस्याएं बन गई हैं जो व्यक्तिगत जीवन को आसान कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत जीवन को आसान करने का कारण क्या है? ये सब चीज़ें। ठीक, अब देखो भाई, अभी तक हम भूमिका के बाद तथ्यात्मक बातें बताए, उसके दुष्परिणाम और उसके फायदे बताते हुए, अब देखिए बैलेंस तरीके से हम अपना अंत कर रहे हैं इसका, अनुच्छेद का, और इसमें हम देखिए निष्कर्ष दे रहे हैं। अतः सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो हमारे विवेकपूर्ण नियंत्रण में रहने पर एक वरदान है, लेकिन इसके अति प्रयोग और दुरुपयोग से यह हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन के लिए एक बड़ा अभिशाप बन जाता है, जिससे बचना बेहद ज़रूरी है। ठीक, एक देख लीजिए भाई, आपके सामने बहुत छोटा सा अनुच्छेद यही होता है। ठीक, आपके सामने ये प्रस्तुत है, इसको आप पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। हाँ, एक बात और आपको बताऊंगा, इसी देखो भाई, जरूरी नहीं है कि जो वर्डिंग मैंने लिखी है आप वही लिखिए, आप और अच्छी बातें शामिल कर सकते हैं ना। आप स्वास्थ्य संबंधी बातें और ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, आप समय का नुकसान कैसे हो रहा है वो बता सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन कैसे खत्म हो रहा है वो भी जोड़ सकते हैं। ठीक, बस ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा होती है आपके पास, शब्द सीमा के अंदर ही सारी बातें बताना होता है। तो यदि आप सारी बातें शब्द सीमा के भीतर नहीं बताएंगे, बाहर बताएंगे, तो आप बाहर बताने में जानते ही क्या होता है, वैल्यू नहीं रहेगी भैया। ठीक है ना। तो देखो, ये आपके सामने एक अच्छा विश्लेषण वाला नहीं कहूँगा मैं आपको केवल ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपके सामने एक अनुच्छेद यहाँ प्रस्तुत है। हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा अनुच्छेद इसी शीर्षक पर है, बस इससे थोड़ा सा अलग शीर्षक होगा, लेकिन बातें वही रहेंगी ना। तो आप देखेंगे ना, उसमें बहुत अच्छी बातें आपको मिलेंगी, उसमें थोड़ा आप देखेंगे बदलाव हुआ रहेगा। तो आप उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और उस पर चलिए। क्या है वो शीर्षक बता दो, बता दे रहा हूँ ना, सोशल मीडिया प्रगति का साधन या मानसिक भंवर। अब आपको लग रहा होगा, अरे सर ऐसा भी हो सकता है। अरे बिल्कुल होता है भाई, सीबीएसई आपसे यही उम्मीद करती है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।